पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। जो कोई भी सामने विघ्न आता है, बाधा आता है तो उसको दूर करते हैं। लक्ष्मी जी हमें धन प्राप्ति देती हैं। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन होता है और जो उनका पूजन होता है जल देवता, जिसको कहते हैं वरुण देवता। ठीक है, कलश का पूजन क्यों करते हैं? कलश का पूजन मैं कई बार आदमियों को बता चुका हूँ, ऐसे मैं नहीं पता होगा, फिर दोहरा देता हूँ कि लोटे के अंदर क्या है? जल। जल गर्म है ठंडा है? ठंडा है। नारियल के अंदर क्या है? पानी, वो भी ठंडा है। तो कभी सुनो होगे ब्राह्मणों के मुख से या किसी के मुख से कि कहते हैं पंडित जी लोग कि घर में शांति करवा लो, नवग्रह शांति करवा लो, शांति कलश का पूजा करवा लो, आदि आदि। तो हम इसीलिए का पूजन करते हैं कि हमारे घर में शांति। बट इससे शांति कैसे? हाँ, तो मंत्रों के द्वारा जल मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम यही कहा जाता है कि आपके घर में, आपके परिवार में सब शांति शीतलता बनी रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर सामने शिव जी है। मंत्र सिर्फ पानी के साथ क्यों काम करते हैं? अगर खाली कलश होता है तो तब भी थोड़ी ना ठंडा है गर्म होता है तब नहीं, क्योंकि हम खाली लोटे को पूजा नहीं कर सकते हैं ना, उसमें कुछ फल तो रखना पड़ेगा ना। इस पे नारियल फल है, आम का पत्ते हैं। हम इसे कल्पना करते हैं कि हमारे घर में शीतलता बनी रहे, शांति बने रहे और फलता फूलता रहे हमारा बिजनेस, हमारे व्यापार, हमारे। इसके बाद हमारे सामने शिव जी जल हैं। वैसे भी सर्वत्र विद्यमान है ना? शिव जी क्या चीज़? जल सर्वत्र विद्यमान है, उससे क्या मतलब होता है? सभी जगह है। हमारे शरीर में भी है 75% जल। उसके बाद हमारे सामने शिव जी है। ठीक है, शिव जी का पूजन हम करेंगे। शिव जी का पूजन हम एक मंत्र आता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृता। इस मंत्र का अर्थ बहुत ही अच्छा है, कभी सुनो हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा। उर्वा क्या होता है? उर्वा एक फल का नाम होता है। ठीक है, और खूब आप लोग खाती है। कौन सा फल होता है? कौन सा फल? बता रहा हूँ। पूर्वा जो है, पूर्वा रुक निबंधनात् मृत्युर्मुक्षीय माम पिता। तो कहते हैं कि हम उस फल की तरह परिपक्व हो जाए। वो फल ऐसा होता है कि पकने के बाद अपने आप वृक्ष से, उस डाली से वो अलग हो जाता है, जिसको कहते हैं खरबूजा। यही है ना? ठीक है, खरबूजा पकने के बाद अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम ये जो अभी हम पूजन कर रहे हैं, तो हम शिव से क्या प्रार्थना करेंगे कि हम, हमारे परिवार खरबूजे की तरह जब परिपक्व हो जाए। परिपक्व मनुष्य कब होता है? तब चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत वसेम सर्वः सतम। हम मनुष्यों को कितना वर्ष जीने की इच्छा होना चाहिए? 100 वर्ष। 100 वर्ष में जीने की इच्छा होनी चाहिए कम से कम अपने शास्त्रों के अनुसार। 100 वर्ष कैसे जिए? जैसे उसका स्टेप बाय स्टेप है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य समझते हो, अनमैरिड। ठीक है, 25 वर्ष गृहस्थ, 50 हो गया, 50 हो गया। 25 वर्ष वानप्रस्थ के रूप में कहा गया है। वानप्रस्थ क्या होता है? काम कर लीजिए। हाँ, वो 50। हाँ बिल्कुल, 75 वहाँ पहुँच गया। नहीं, वो 50 तक है। 50 तक गृहस्थ है, यानी शादी करना, संतान उत्पत्ति करना, संतान को स्टेबल करना, ये हमारे 50 तक डिटैचमेंट है। हाँ, धीरे धीरे पूजा पाठ में लगो। हाँ, पूजा पाठ में हम उससे गृहस्थ से थोड़ा थोड़ा दूर होते चले और दूर से अपने थोड़ा बच्चों को गाइड कर दे। 75 इसमें निकल जाता है। 75 के बाद कहता है कि हम पूरी तरह संन्यास, मोक्ष अलग चीज़ हो जाता है, मोक्ष प्राप्त के लिए उसके लिए हम कोशिश करें। ठीक है, यानी सन्यास। जो शादी के बाद लोग कहते हैं सन्यासी बन जाओ जी, सन्यासी हो गए। शादी के बाद हम सन्यासी बन सकते हैं, हम कर्तव्य से। ठीक है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि हमें मरने के बाद, हम लोगों को मरने के बाद कोई गाली दे। क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित होना चाहिए। कैसा? यानी कि लोग नाम ले, आर्यमन तो इतना अच्छा आदमी था, या पंडित इतना अच्छे आदमी थे, हमें ये सब पूजा कराते थे तो हमें ये फल मिलता था, या हम नाम लेके आर्यमन को इतना अच्छा पूजा करता था, आदि आदि। ठीक है,
तो सुवंदिम पुष्टि वर्धन उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, हम उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम शिव से क्या प्रार्थना करेंगे आज कि हम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात्, बहुत सारे मंत्र है, भद्रम करणे विष्णुयामा देवा भद्रम पश्येमा सूर्येत आदि आदि। यानी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, वो मुंह कान आँख पैर हाथ उंगली नाखून सब स्वस्थ रहे जब तक जीवित रहूं। कब तक जीवित रहूं? 100 साल। तो आज यही प्रार्थना करना है, ठीक है। चलिए हम लोग मंगल पाठ की तरफ बढ़ेंगे।